हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में। तो वर्नलाइजेशन बेसिकली एक कोल्ड ट्रीटमेंट या चिलिंग ट्रीटमेंट है जो हम प्लांट्स को देते हैं फ्लावरिंग करवाने के लिए। और इसके लिए जो टेम्परेचर जनरली जो सूटेबल होता है वो 1 से 7 डिग्री के बीच होता है। इट कैन बी लाइक थोड़ा सा और भी ऊपर हो सकता है, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग होता है, बट जनरली जो मोस्ट सूटेबल है वो 1 से 7 डिग्री के ही बीच होता है। और जहाँ पर ये वर्नलाइजेशन का परसेप्शन साइट है प्लांट्स में, वो जनरली जो एक्टिव रीजन्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव मेरिस्टेम होता है और उसमें भी शूट मेरिस्टेम, वहाँ पर होता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि अगर जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर गिविंग 5 डिग्री टू सम प्लांट्स वर्नलाइजेशन करने के लिए, वो उनके लिए वही टेम्परेचर उनके लिए कोल्ड टेम्परेचर है। बट अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर 5 था उसके लिए चिलिंग ट्रीटमेंट का, तो अगर हम वो टेम्परेचर 10 कर दें, 20 कर दें, तो वो फिर से जो है रिवर्ट बैक कर जाएगा। मतलब अगर उस टेम्परेचर पे उस कोल्ड ट्रीटमेंट देने से उसका वर्नलाइजेशन हो रहा था, फ्लावरिंग हो रही थी उसमें, तो फिर वो प्रोसेस जो है रिवर्ट हो जाएगी। ये जो है एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है वर्नलीन, जो कि बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। ये भी मेरिस्टेमेटिक रीजन पे बनने वाला ही एक कंपाउंड है। मेरिस्टेमेटिक रीजन पे क्यों? क्योंकि वर्नलाइजेशन जो होता है परसेप्शन साइटिस का कोल्ड का, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन ही होता है, इसलिए ये वर्नलीन भी वही बनता है। बट ये एक सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, इसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। वर्नलाइजेशन करता क्या है? तो वो बेसिकली जो वेजिटेटिव फेज है, जहाँ पर कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं होती, लाइक स्टेम का ग्रोथ, लीफ फॉर्मेशन, ये सब होता है, बेसिकली उस फेज को कम कर देगा। एंड फ्लावरिंग वाला फेज जो उसका सेक्सुअल फेज है, फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का, उसको अचीव करवाएगा, और वो भी कम ड्यूरेशन में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही। एक ऐसा प्लांट जिसमें कि हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है और एक ऐसा प्लांट जिसमें हमने कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल विंटर राई, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। तो अगर हम उसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दे देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द प्लांट जिसको कि हमने ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा है या इवन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखा है। वर्नलाइजेशन जो है अगर किसी सीड में कैरी आउट करें तो वो सीड हाइड्रेटेड होना चाहिए। किसी भी ड्राई सीड में इसको अचीव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कोल्ड ट्रीटमेंट देने से पहले वी शुड मेक श्योर कि जो सीड है वो हाइड्रेटेड हो। और ये एक सीजनल रिस्पॉन्स है, जैसे कि फोटो पीरियोडिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि होता है कि कितना लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन दे रहे हैं हम प्लांट को। ये दोनों मिल करके एक्चुअली फ्लावरिंग जो है वो करवाते हैं। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्नलाइजेशन, एंड इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पढ़ेंगे। सो या दिस वाज अबाउट वर्नलाइजेशन। थैंक यू।